डियर स्टूडेंट्स, मैं आज हिंदू से आपको जो न्यूज़ आई हुई है इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम से रिलेटेड प्रिलिमिनरी और मेन से उसका क्वेश्चन कैसे निकालना है उसके बारे में बताता हूँ। पहले तो इम्पोर्टेंट न्यूज़ कौन सी है, फिर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट कैसे निकलेंगे। देखिए, अब एक क्वेश्चन अब आया है, न्यूज़ देखिए आप पहले। रेगुलेटिंग डीप फेक्स एंड एआई इन इंडिया। एआई और डीप फेक्स, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए डीप फेक्स क्या है, इसकी डेफिनेशन, और ये कैसे मिसयूज हो रहे हैं डीप फेक्स एंड एआई, और इसके लिए भारत सरकार कौन सा जो है वो कानून से इसको करेगी या और कानून ले आए। तो इसमें जो क्वेश्चन जो आप देखिए, आप क्वेश्चन देखिए आप अपने स्क्रीन पे, ये इसमें दिए हुए हैं 4-5 सेक्शन दिए हुए हैं। एक सेक्शन 509 है आईपीसी का, कई बार पूछ लेते हैं ये जो आईपीसी का सेक्शन है जो रोजाना अखबारों में आ रहा है वो किसके लिए है, कौन से ऑफेंस के लिए है। अब सेक्शन 509 देखिए, इंसल्ट टू मोडेस्टी ऑफ ए वुमेन। फिर सेक्शन 499 ये है क्रिमिनल डिफेमेशन। सेक्शन 497 ये अडल्ट्री है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसको खत्म किया है, पीछे मैंने वीडियो में बताया है। और सेक्शन 465 ये फोर्जरी के लिए। तो ये कई बार पेयर दे देते हैं आपको इस तरह के, पहले भी एग्जाम में आए हैं। अब हम चलते हैं बिजनेस पेज पे हिंदू के, और इकोनॉमी पेज है इंडियन एक्सप्रेस का। दोनों में बड़ी अच्छी न्यूज आती है। इकोनॉमी के करंट की जो आती है इसी में से आएगा पेपर में। अब आज न्यूज आई हुई है बायोफ्यूल पे। बायोफ्यूल पे क्वेश्चन देखिए, मैंने निकाला है क्वेश्चन। बायोफ्यूल पे, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन रिसेंटली बैंड सम फूडस्टफ्स टू प्रोड्यूस इथेनॉल। इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए कुछ आज जो है उन्होंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है मिनिस्ट्री ने कंज्यूमर अफेयर की। शुगर केन जूस और सिरप को बैन कर दिया क्योंकि ये फूड स्टफ है, और कभी ऐसा ना हो जाए कि शुगर की शॉर्टेज हो जाए। इसको देखते हुए, इसको मद्देनजर रखते हुए क्वेश्चन देखिए आप, इसी में से निकाला है मैंने बिजनेस पेज से। ब्रोकन राइस को बैन किया है क्या, बी हैवी मोलासिस को मेज ग्रेन, ये तीनों के तीनों अभी अलाउड है इथेनॉल बनाने के लिए। आप इससे कंफ्यूज नहीं होना। सिर्फ जो है शुगर केन जूस या सिरप इसमें बैन किया है। अब इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, मेन के लिए भी, एक तो आपको नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन जो बायोफ्यूल है वो आपको एग्जांपल पता होना चाहिए। एलगी किस में आएगी, ब्रोकन राइस किस में आएगा, ये सब। अब वर्ल्ड पेज पे चलते हैं हम हिंदू के और इंडियन एक्सप्रेस में, दोनों में वर्ल्ड पेज बहुत अच्छा आता है। जितनी वर्ल्ड की न्यूज आती है आपको एक भी स्किप नहीं होगी, ये पेज पढ़ोगे। अब आज बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है, आप इसको देखेंगे। ये आज एक डिसीजन लिया है सेक्रेटरी जनरल यूएनओ का, उसने एक डिसीजन लिया है। उनका नाम आपको पता है, एंटोनियो गुटेरेस। वो उन्होंने आर्टिकल 99 ऑफ द यूएन चार्टर की इन्वोक की है। ये मेरे ख्याल 50 साल के बाद हुई है इन्वोक, रेयरेस्ट केस है हिस्ट्री का, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल 99 क्यों करते हैं ये सारा इसमें लिखा हुआ है, किस लिए किया गया है आपसे पूछेंगे। अब क्वेश्चन देखिए आप पीछे, क्वेश्चन टू वार्न द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ एन इम्पेंडिंग ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रोफे इन गाजा। यस, ये इसीलिए किया गया है कि सिक्योरिटी काउंसिल को वार्न करना है कि जो ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रोफे क्राइसिस है, खास करके चिल्ड्रन और बच्चे जैसे वुमेन की डेथ हो रही है, उसके लिए ये आर्टिकल 99 लेके आए हैं यूएन चार्टर का। और इट वाज इन्वॉल्व्ड इन यूक्रेनियन क्राइसिस। नो, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इट इज ऑन गाजा स्ट्रिप। गाजा में जो है इजराइल का जो अटैक से जो खास करके बच्चे और वुमेन का और जो कैजुअलिटी हुई है उसके लिए। तीसरा देखिए, आर्टिकल 99 ऑफ यूएन चार्टर इज रेयरली इन्वॉल्व्ड। यस, ये 50 साल के, ये 71 का जो बांग्लादेश क्रिएशन हुई थी ना, जब हुई थी, उसमें यूथ हंट थे सेक्रेटरी जनरल। इट वॉज इन्वॉल्व ड्यूरिंग क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश। यस, तो इस तरह से आपने क्वेश्चन निकालना है। और ये एक्सप्लेन्ड पेज पे भी आर्टिकल 99 का सेपरेट आया हुआ है, बहुत अच्छा आर्टिकल है, वो आपने पढ़ना है। अब ये डियर स्टूडेंट्स, ये 12 नंबर पेज पे, 12th पेज पे न्यूज है हिंदू में। ये केस आनंद भारती जजमेंट पे है। एक बड़ा हिस्टोरिकल हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक 5 मिनट की वीडियो जारी की है 10 लैंग्वेज में। इसमें से क्वेश्चन कैसे निकलेगा देखना आप। ये तो ये इम्पोर्टेंट है कि अप्रैल 24, 1973 ये जजमेंट, हिस्टोरिकल जजमेंट जो है 13 जजेस की है, और 7-6 से इसमें जो है मेजोरिटी ने डिसीजन दिया था। इट
प्रोपाउंडेड द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, इसको कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन कहते हैं इसको। और इसमें क्वेश्चन देखिए अब आप, क्वेश्चन एक तो ये आपको पता होना चाहिए केशवानंद भारती हिस्टोरिक जजमेंट है वो 24 अप्रैल 1973 की है, एग्जैक्ट डेट पता होना चाहिए इसका। दूसरा मैंने बताया आपको लार्जेस्ट अब तक की 13 जजेस की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट 7-6 मेजोरिटी से ये दी गई थी। एक अब मैंने एक जो ना इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट लिखी है, पार्लियामेंट कैन अमेंड और एब्रोगेट फंडामेंटल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। नो, पार्लियामेंट को पावर ही नहीं है अमेंडमेंट करने की, जहाँ पे फंडामेंटल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है एब्रोगेट हो, कर ही नहीं सकती। ठीक है, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अब आगे देखिए, अब ये वीडियो जो है ना ये आपको पता होना चाहिए कि कितनी लैंग्वेज में, 10 लैंग्वेज में है, इसमें हिंदी भी है, साउथ की लैंग्वेज है, असम है, ये लैंग्वेज आपने एक बार पढ़नी है। अब इसमें केशवानंद भारती में जो बेसिक फीचर बताया था ना, बेसिक फीचर वो है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, सेकुलरिज्म, फेडरलिज्म, ये बताई गई थी उस समय, और रिलीजियस फ्रीडम। तो ये जो है उसके बाद जो है काफ़ी सारी आई है, आगे जजमेंट में आती गई फर्दर। 73 में यही आई थी, उसके बाद जितनी आई है सारी आपने पढ़नी है, बेसिक स्ट्रक्चर कौन में कौन कौन सी एस्पेक्ट्स हैं। थैंक यू वेरी मच।